दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD एजुकेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान पात्रता परीक्षा 2023 का जो नोटिफिकेशन निकला है इसके बारे में सभी तरह की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। राजस्थान पात्रता परीक्षा 2023 यानी कि राजस्थान SET 2023 हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें आप 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। दोस्तों ये पात्रता परीक्षा निकाली है गोविंद गुरु ट्रिबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़े की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, और इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जिसमें नंबर 1 केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूज़िक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज़, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स, इन सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड 103007 है। हर सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट कोड दिया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे की जानकारी। भूगोल में मास्टर डिग्री जनसंख्या अध्ययन में विशेषज्ञता के साथ वाले कैंडिडेट्स जनसंख्या अध्ययन कोड संख्या 103022 विषय में उपस्थित होने के पात्र भी होंगे। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में। नंबर 1 सामान्य अनारक्षित सामान्य EWS उम्मीदवार जिन्होंने UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों संस्थानों से मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हैं, इस परीक्षा के लिए वे पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, नॉन क्रीमिलेयर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों या तीसरे लिंग श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित जिन्होंने कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हैं मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में, वे इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। नंबर 2 वे उम्मीदवार जो अपनी मास्टर डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रम कर रहे हैं या वे उम्मीदवार जो अपनी योग्यता मास्टर डिग्री की परीक्षा में शामिल हुए हैं और जिनका परिणाम अभी तक नहीं आया है, वे उम्मीदवार जिनकी योग्यता परीक्षा में देरी हुई है, वे भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा और पात्रता के लिए तभी माना जाएगा जब उन्होंने कम से कम 55% अंकों से अपनी मास्टर डिग्री उत्तीर्ण की हो। अगर OBC, नॉन क्रीमिलेयर या SC या ST या PWD के मामले में 50% मिनिमम अंक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तृतीय लिंग श्रेणी के उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवारों को आवश्यक अंकों के प्रतिशत के साथ SET परिणाम की तारीख से 2 साल के अंदर अपनी मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी, जिसमें विफल होने पर उन्हें अयोग्य माना जाएगा। नंबर 3 तीसरे लिंग श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार शुल्क में छूट और SET की पात्रता मानदंड के लिए पात्र हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं। इस श्रेणी के लिए विषयवार क्वालिफाइंग कट ऑफ संबंधित विषय में ST, SC, PWD, OBC, नॉन क्रीमिलेयर, सामान्य EWS श्रेणियों में सबसे कम होगा। नंबर 4 उम्मीदवारों को केवल अपने स्नातकोत्तर के विषय में उपस्थित होना आवश्यक है। यदि किसी उम्मीदवार का विषय SET विषयों की सूची में शामिल नहीं है तो उम्मीदवार UGC नेट, UGC CSIR नेट में शामिल हो सकते हैं, जो 2 वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। अब बात करते हैं वैलिडिटी के बारे में। तो दोस्तों SET यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रमाण पत्र केवल उस विशेष राज्य के लिए और हमेशा के लिए मान्य होता है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, भर्ती एजेंसियों द्वारा इनकी निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों और विनियमों के अनुसार व्याख्याता सहायक प्रोफेसर के पद पर SET भर्ती योग्य उम्मीदवारों में से की जा सकती है। चलिए बात करते हैं स्कीम ऑफ टेस्ट यानी कि एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। टेस्ट में 2 पेपर शामिल होंगे। दोनों पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा, जिसमें
पेपर नंबर 1 100 मार्क्स का होगा और टोटल 50 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। पेपर 1 के प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवार के शिक्षण अनुसंधान की योग्यता का आकलन करना है। ये मुख्य रूप से उम्मीदवार की तर्क क्षमता, पढ़ने की समझ, अलग अलग सोच और सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और इसका समय 3 घंटे यानी कि 180 मिनट रहेगा और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पेपर सेकंड 200 मार्क्स का होगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। ये उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित हैं और डोमेन का ज्ञान का आकलन करने योग्य हैं। इसमें भी समय 3 घंटे का रहेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न पत्र का माध्यम। नंबर 1, प्रश्न पत्र का माध्यम केवल इंग्लिश और हिंदी में होगा। नंबर 2, परीक्षा में किसी प्रश्न के अनुवाद निर्माण में किसी अस्पष्टता के मामले में इसका अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा और इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। चलिए बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में, यानी कि अंकन योजना। नंबर 1, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। नंबर 2, प्रत्येक सही प्रतिक्रिया के लिए उम्मीदवार को 2 अंक ही मिलेंगे। नंबर 3, गलत प्रतिक्रिया के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। नंबर 4, अनुत्तरित अप्रयासित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। नंबर 5, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए उम्मीदवार को एक विकल्प को सही विकल्प के रूप में चुनना होगा। यदि कोई प्रश्न गलत या अस्पष्ट पाया जाता है या उसके कई सही उत्तर हैं तो केवल उन उम्मीदवारों को क्रेडिट दिया जाएगा जिन्होंने प्रश्न का प्रयास किया है और सही उत्तरों में से एक को चुना है। नंबर 6, यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है और प्रश्न छोड़ दिया जाता है तो उन सभी को 2 अंक दिए जाएंगे जो परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। कारण मानवीय त्रुटि या तकनीकी त्रुटि के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो उम्मीदवार ध्यान दें कि पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है और जून 2019 से लागू होने वाले नए पाठ्यक्रम को भी NTA की वेबसाइट पर एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और इनसे संबंधित सभी विषयों के सिलेबस आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने वालों के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं रखी गई है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। नंबर 1, राजस्थान और अदर स्टेट के जनरल, SBC और OBC क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। नंबर 2, राजस्थान के EWS, SBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और राजस्थान के SC ST कैंडिडेट्स के लिए और PH कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस वैकेंसी में आप 12 जनवरी 2023 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 11 फरवरी 2023 है और इसकी एग्ज़ाम की डेट 19 मार्च 2023 दी गई है। ये तो थी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी। अब जानते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में। नंबर 1, सभी प्रासंगिक दिशा निर्देशों के साथ विस्तृत अधिसूचना से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट का नाम है www.ggtu.ac.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। नंबर 2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद हेतु पात्रता परीक्षा, पाठ्यक्रम, योग्यता एवं समस्त निर्देश राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित निर्देशों के अनुसार निर्धारित नियमों के अनुपालन में होंगे। राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि SET 2023 में पात्रता, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम समान रहेगा। तो ये थी दोस्तों राजस्थान SET यानी कि राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के बारे में सभी तरह की जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर इससे रिलेटेड आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।